नमस्कार, आदाब। मैं पपन ठाकुर, आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद के साहेबाद में प्रांगण में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि प्रकोष्ठ समारोह का व्यय आयोजन वीरेंद्र यादव एडवोकेट, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर दमकर्ण चौहान ने की। सम्मानित अतिथि श्री CP सिंह सरकार, अवतार सिंह, काले धूप तिवारी, आंशु ठाकुर ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रामदुलाल यादव भी शामिल रहे। संचालन विनोद जी ने किया। सभी कार्यक्रम में शामिल भाई बहनों ने महर्षि वाल्मीकि चित्र पर पुष्प अर्पित कर स्मरण करते हुए सत्य, अहिंसा, प्रेम और सहयोग देश समाज में फैलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना कर समाज को संदेश दिया है कि हमें अपने परिवार तथा समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि भगवान राम ने समाज और परिवार के साथ किया। आज देश में कुछ भी दंपति ताकतें भगवान राम के नाम का उपयोग अहंकार और नफरत फैलाने में कर रही हैं। वहीं वाल्मीकि और भगवान राम के प्रति अन्याय हैं। भगवान राम ने दो अत्याचार, अधिकार और समाज विरोधी ताकतों को परास्त किया। आज स्वास्थ्य कैसे सिद्ध हो, निजी हित में पाखंडी ताकतें भगवान राम की भी मार्केटिंग करने में लगी हैं और हम बात को समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान में वह जाते हैं संचालक लोगों के बहकावे में आकर महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित भगवान राम के चरित्र के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। यही महर्षि वाल्मीकि के प्रति सच्ची पुष्पांजलि होगी। आइए सुनते हैं पदाधिकारियों के विचार। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज, पपन ठाकुर की खास रिपोर्ट। सभी साथी यादव, जिला उपाध्यक्ष संजू शर्मा और महासचिव रेणुपुरी और समाजवादी विनोद भाई, सपत्नी और और नारे लगेंगे जब श्रद्धांजलि हो जाएगी। हाँ भाई, माला ले लो। हो गया ना, इन्होंने दुनिया को संदेश दिया। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के बारे में वीरेंद्र यादव एडवोकेट अपने विचार व्यक्त करेंगे। वीरेंद्र यादव। वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव पर आप सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज पूरा देश महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। हर जगह बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। सभी लोग अपने अवतार सिंह जी का, महानगर अध्यक्ष शास्त्र सभा अंशु जी का, विक्की जी का, ध्रुव जी का और सभी का, और हमारा विनोद भाई है यहाँ पर, तो हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ाता है, उसका विशेष रूप से आभार, अभिनंदन। और सभी माताओं और मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का अभिनंदन, वंदन। आज जैसा कि सभी को ज्ञात है, पूरा देश महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मना रहा है।
महर्षि वाल्मीकि जी कौन थे, उनका व्यक्तित्व क्या है और कैसे इस रूप में हम उनकी श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग की किंवदंतियाँ हैं, गाथाएं हैं महर्षि वाल्मीकि का जीवन, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो आज हम राम की बात करते हैं, राम के चरित्र को अगर किसी ने हमारे समाज को और हमारे जीवन को सिखाया और दिखाया, जो आज राम हमारे बीच में है, वह रचना अगर किसी ने की है तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उस महाकाव्य रामायण ग्रंथ की रचना की है, जिससे राम आज हमारे बीच में बहुत ही साक्षात रूप में प्रकट होकर रहते हैं, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। जो रामायण ग्रंथ है उनके द्वारा रचित था, और जहाँ तक उनका जीवन था, प्रारंभिक जीवन आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक जीवन उनका था लूटपाट, और वो डाकू रत्नाकर डाकू नाम से जाने जाते थे महर्षि वाल्मीकि, उनका जीवन था। तो एक कथा है उनके बारे में कि जब वह लूटपाट करके घर पर आते थे तो सब लोग बड़े खुश होते थे, बहुत सारा धन लेकर पाट में व्यस्त रहते थे, उसी से उनका परिवार का और उनका जीवन यापन चलता था। तो एक बार की बात है, जैसे ही किंवदंतियाँ होती, नारद मुनि जी मिले, तो नारद मुनि ने कहा कि आप ये लूटपाट क्यों करते हैं? कहते हैं मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, उनके लिए, अपने बच्चों के लिए करता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि क्या ये जो लूटपाट आप कर रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और ये धन संपदा जो इकट्ठा कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, क्या यह परिवार जो आपका परिवार जो इसे प्राप्त करता है, क्या वह आपके पाप का भागी रहेगा जो यह आप पाप कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेशक मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा नारद जी ने, क्या इस पाप के भागी आपके परिवार और उसके सदस्य हैं? तो उन्होंने बहुत ही उससे कहा कि हाँ हाँ जरूर हैं, क्यों नहीं होंगे। कहते हैं आप अपने परिवार से एक बार पूछ कर आइए। वह परिवार में गए तो उन्होंने परिवार के सदस्यों से अपने पूछा कि जो मैं आपको यह लूटपाट करके धन संपदा लेके आता हूँ और आपका जीवन यापन में ये जो लगती है और ये ऐश्वर्य जो आपने प्राप्त किया है, जिस तरह से मैं प्राप्त करके आता हूँ, क्या आप उसमें भागीदार हैं और पाप में? तो सभी सदस्यों ने, जो परिवार के सदस्य थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसमें भागीदारी नहीं, आप कैसे कमा कर लाते हैं, कैसे करते हैं, हमें उसमें पाप में भागीदार नहीं बनना है। तो वहीं से उनका जीवन परिवर्तित हुआ और वो तप में रहे और भक्ति में लीन हो गए, और उन्होंने उसके बाद संकल्प लिया। उसके बाद इतना तप किया उन्होंने कि उनके कहते हैं कि उनके पूरे शरीर पर दीमक लग गई, और इस महाकाव्य रामायण की रचना की, जिसे आज हम लोग यहाँ पर अभी जैसे दशहरा गया है, और ये जो राम हमें जो चरित्र मिलता है राम, वह उन्हीं की देन है कि जो हम राम के विभिन्न रूपों को देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम में। और रामायण की पूरी गाथा जो यहाँ से चलकर चलती है, राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ, कैकेयी, ये सब जितने भी प्रसंग हैं, और पूरा रावण का वध और उसके बाद लव कुश का जो ये था, सभी लोग ये प्रसंग उन्होंने अपनी इस काव्य रचना में किया, जो आज हम लोगों को देखने को मिलती है। मेरा यही आप इस दिन के अवसर पर आप लोगों से कहना है कि अत्याचार, अनाचार और अन्याय, ये जो इसका समय है बहुत कम है। किसी भी समाज में अत्याचार, अनाचार और अन्याय से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि न्याय का और बंधुत्व का और प्यार का और मोहब्बत का और प्रेम का ही समाज में, अगर आप लोग समाज में रहेंगे, उसको फैलाएंगे, उसके साथ चलने का काम करेंगे, न्याय के रास्ते पे चल के चलेंगे, तो वह जीवन बहुत ही सार्थक होगा, लंबा होगा और खुशी वाला होगा। जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि ने जीवन में अनुभव किया कि जिस तरह से अत्याचार और अनाचार से वह चीज़ समाज में हासिल नहीं कर पाए, वह ज्ञान से ही हासिल कर पाए, और ज्ञान उन्होंने फिर समाज को देने का काम किया, और आज तक वो देने का काम हम लोग इस धरती पर कर रहे हैं। हम लोग उनको क्यों याद कर रहे हैं? यही इसीलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की और हम लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र के बारे में बताया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र भगवान राम के लिए तो है ही कि वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं,
पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जीवन में आप देखिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र है, एक पिता से पुत्र का कैसे संबंध हो, जैसे उनका दशरथ जी के साथ संबंध था, एक भाई का जैसे भरत जी के साथ उनका और लक्ष्मण जी के साथ कैसे संबंध, भाई के साथ उनका व्यवहार कैसे हो, एक पत्नी के रूप में सीता जी के साथ उनका व्यवहार कैसा था या उनका व्यक्तित्व कैसा था कि सीता जी के साथ कैसे वह संस्कारों में रहे, इसी तरह एक पुत्र के साथ लव कुश के साथ उनका संबंध कैसे रहा। यह जो गाथा है, यह जो चरित्र है, यह संस्कार है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अंदर मिलते हैं। और इसी तरह मित्रता में उन्होंने देखा कि मित्रता कैसे विभीषण से की जाए या सुग्रीव से की जाए, या आपने देखा या हनुमान जी से कैसे मित्रता रही, ये सब उस गाथा के अंदर लिखा है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज जयंती के अवसर पर, महर्षि वाल्मीकि के प्रकोटोत्सव के अवसर पर, कि हम अपने जीवन में ऐसा गुण हासिल करें, ऐसे समाज में रहें, ऐसा समाज को कुछ देकर जाएं। अगर उनके पदचिन्हों पर हम थोड़ा भी अंश मात्र चल पाएँ, उनको जीवन में उतार पाएँ, समाज को दे पाएँ, समाज के साथ न्याय से, मनुष्य से, प्यार से रह पाएँ और समाज में एक संदेश दे पाएँ, तभी आपके जीवन की सार्थकता होगी और हमारे जीवन की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुत बहुत उनको नमन करता हूँ और उनको वंदन करता हूँ। जयंती मना रहे हैं, नई जयंती पे महर्षि वाल्मीकि जी का सत नमन और अभिनंदन करता हूँ। वीरेंद्र भैया ने इनके बारे में सब कुछ बता दिया, जो हमने पढ़ा है, चाहे वो जो कहानी है, जिस तरीके से इन्होंने रामायण काव्य जो लिखा है, रामायण में 24,000 श्लोक लिखे हुए और 7 अध्याय हैं जिसे हम खंड के रूप में जाने जाते हैं, लंका खंड, अयोध्या खंड, सारे खंड आप लोगों ने जाना भी होगा। लेकिन रामायण में कहीं भी एक शब्द नहीं लिखा कि राम का नाम लेके किसी की हत्या की जाए, राम का नाम लेके कोई हिंसा की जाए, कहीं नहीं लिखा, जो आज मौजूदा दिन में हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस तरीके से, मैंने इनके बारे में पढ़ा कि एक जगह ये कोई पक्षी जोड़ा था जो प्रेम कर रहा था, तो महर्षि वाल्मीकि जी उसे देखने का काम कर रहे थे बहुत ताक से। तो एक पहेली आता है जिंदगी में सबके, आज जो मौजूदा जो समय चल रहा है हमारे आसपास में, ऐसा ही हो रहा है। कोई शांति से नहीं जी रहा, कोई किसी प्रकार से हिंसा करने का काम कर रहा है, राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, जाति और धर्म के नाम पे तोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन किसी भी ग्रंथ में, चाहे कोई सरदारों का ग्रंथ हो, हिंदुओं का ग्रंथ हो, मुसलमानों का हो, क्रिश्चियन बाइबल हो, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि अपने देवी देवताओं के नाम से किसी पे जबरदस्ती थोपा जाए और जो ना ले उसकी हत्या की जाए। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जो मेरा व्यक्तिगत है, जैसा कि भैया ने भी बताया कि नारद जी जब आए, नारद जी को जब महर्षि वाल्मीकि जी लूटने गए, तो महर्षि वाल्मीकि जी के विचार बदल गए। मेरा मानना है पक्षी का 2 बार जन्म होता है। एक बार पक्षी का 2 बार जन्म होता है, एक बार जब माँ के कोख से अंडा बन के निकलता है और उसके बाद जब अंडा फूटता है तो वो जीवन में आता है। उसी तरह महर्षि वाल्मीकि जी का भी 2 बार जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी जब अपनी माँ के कोख से पैदा हुए तो वो भी गुंडे थे, गुंडा रत्नाकर डाकू इनका नाम था, रत्नाकर डाकू थे जिनका काम था लूटपाट करना, गलत कामों से धन अर्जित करके अपने परिवार का पेट पालना, जो कि बाद में उनका परिवार उनके साथ नहीं हुआ। नारद जी ने उनको दूसरा जन्म देने का काम किया। मेरा मानना यह है कि मेरे साथ भी ठीक बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा भी 2 बार जन्म हुआ है। एक तो मेरी माँ ने जन्म दिया, उस समय जो हर आदमी, चाहे मैं छात्र जीवन रहा, एक ऐसा भी रहा जैसे मेरे विचार अलग रहे। दूसरा जन्म मेरा आदरणीय रामदुलार यादव जी ने दिया, जहाँ आने के बाद मेरे विचार बदले हैं, जहाँ आने के बाद मुझे राजनीति समझ हुई है, जहाँ आने के बाद मुझे बंधुता, प्रेम, समता, समानता, वो जो आज के टाइम बांटने की बात होती है, अगड़ा पिछड़ा, जाति और धर्म के जो मेरे अंदर कुछ चीजें थी, जिस चीज को मैं मतलब एक दूसरे से अलग करने की बात होती है, वो चीजें मेरे अंदर थी। अगड़ा पिछड़ा, जाति और धर्म मेरे अंदर भी बहुत कूट के भरा था। मैं भी कभी मुसलमानों से चिढ़ता था, मैं भी जाति का ठाकुर, मुझे कहीं शर्म नहीं आ रही बोलने में। मेरे अंदर भी जो मेरे बाबूजी ने जो बदलाव करने का काम किया है, तो मुझे लगता है इस कार्यालय में आके आदरणीय रामदुलार यादव जी द्वारा ही मेरे जीवन में जो मेरा दूसरा जन्म हुआ है और मेरी राजनीतिक और बौद्धिक क्षमता बढ़ी है। और बाबूजी से मैं आग्रह करूंगा कि इसी तरह आप मार्गदर्शन देख रहे हैं, जो मेरा बौद्धिक और विकास होता है और आपकी तरह आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल के समाज की सेवा करने का काम करूँ। जय हिंद, जय भारत, जैसा कि अभी भैया ने और अक्षय भाई ने आप सभी को बताया, अगर उसे हम लोग अपने जीवन में लागू कर ले तो सुख और शांति और संतुष्टि, जीवन में सबसे बड़ी बात होती है संतुष्टि। अगर किसी व्यक्ति के अंदर संतुष्टि है तो वो कभी भी दुखी नहीं रहता। और हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपना जीवन तो जी लेते हैं, पर किसी के जीवन को पन्नों पर उतारना, फिर उसके बाद पूरी दुनिया
उसे पढ़े और फिर समझे कि वास्तव में उनका जीवन कितना संघर्ष भरा रहा। ये काम किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। आज अगर हम लोग रामायण पढ़ते हैं, उनमें जितनी भी पंक्तियां हैं, अगर हम सबको बहुत ध्यान से पढ़े तो ऐसा लगता है कि जब ये लिखा गया होगा, जिस वक्त वो लिख रहे होंगे, उनके मन में क्या विचार चल रहे होंगे। तो ये लिखना बहुत मुश्किल होता है। किसी के जीवन को आप उतार रहे हैं, सबसे मुश्किल काम होता है। हम अपना जीवन जी लेते हैं और जैसे तैसे काट लेते हैं, लेकिन दूसरे के जीवन को प्रत्यक्ष रूप में सामने रखना ये बहुत मुश्किल काम है। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि जीवन में हम सब कुछ अर्जित करते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, और अगर हम उसको देते चले तो घट जाएगा, लेकिन एक विचार होता है, एक शिक्षा होती है कि हम दूसरों को देते हैं, वो बढ़ती रहती है। अच्छी ज्ञान, जितनी अच्छी बातें समाज को देंगे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और उससे समाज का कल्याण होगा। कोई भी किसी भी जात, धर्म, पात कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात है इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए। जब तक इंसानियत इस धरती पर रहेगी तब तक इंसान रहेंगे, अन्यथा जानवर और इंसानों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा कहा है और अब सरकार अवतार सिंह काले जी जो साहिब आज एक महंत, पंजाबी में महंत का दर्जा और उससे भी ऊंचा दर्जा वाल्मीकि जी को आज उनकी जयंती मना रहे। एक बहुत साफ सुथरी सोच विचार रामदुलार यादव जी हम लोगों को इन महान मूर्तियों के दर्शन करवाते हैं, उनके बारे में विचार करने का मौका भी देते हैं। इनकी बानी जैसे बहुत सारे ग्रंथ में अंशु ने बताया, तो इसी ढंग से मैं भी एक बात बताता हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर भी इनकी बानी का उल्लेख काफ़ी ज़्यादा है, और गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर सिर्फ इनके लिए 19 ऐसे महान पुरुषों की बानी ही उसमें दर्ज करी गई है। ये दर्ज करना हम लोगों को एक शिक्षा देना, और आज हम लोग सब लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस महान शख्सियतों के हम लोगों को के बारे में जिन्हें नहीं भी पता होता उनको ये मैसेज देना, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो एक रास्ता, एक मैं सिख समाज से होने के नाते, जब हम बचपना में करीबन बहुत छोटी उम्र में होते हैं और हमारे माँ बाप हमें गुरुद्वारा में लेके जाते हैं, और वहाँ पे जाके जब बर्तन साफ करने की सेवा दिलवाते हैं, जहाँ पर चप्पल बूट साफ करवाने की सेवा करवाने का मौका देते हैं, लेकिन उसी सोच विचार से आज हमारे बीच में वीरेंद्र यादव जी हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी रामदुलार यादव जी को बहुत मंचों पे सुनता हूँ कि मेरे इस कमीज के ऊपर कोई भी एक दाग मिल जाए, ऐसी बानी बोलना शायद मैं ना बोल पाऊँ, क्योंकि मुझे बचपन से मेरे को बताया गया सेवा करने, लेकर रामदुलार यादव जी का ऐसे मंच पर बोलना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो दाग का मतलब ये है कि एक परिवार के अंदर आप बहन बैठे हैं, सारी बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, अगर आप किसी भी धर्म से हैं, अगर आप खाना बनाने बैठे हैं और खाना बनाते समय अगर आप भगवान की पूजा करते हो, खाना बनाते हैं, उस खाने के अंदर भी उसका असर जाता है और वहाँ से हमारे परिवार का, आगे बच्चों का पालन पोषण होता है। मेरा कहने का भाव यही आ जाएगा कि वीरेंद्र यादव जी, रामदुलार यादव जी ने ऐसा एक बच्चा पैदा करा जिसने एक वकालत करते हुए भी अपने एक राजनीति में सेवा करने का काम कर रहे हैं। भी अगर वीरेंद्र यादव जी को वकालत करना चालू करा, तो अगर उसमें किसी गरीब आदमी का, आजकल हम देखते हैं कोर्ट कचहरियों में पैसे से काम होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस करते हुए साथ में पैसे ना लेने के कारण इनका आपके सीनियर वकील से इस बात पे झगड़ा हुआ कि इनसे पैसे ले लिए। लेकिन आज वीरेंद्र यादव जी के साथ मेरा भी और बाबू जी जिस ढंग से हम लोगों को गाइड करते हैं और इन महान पुरुषों की याद ताज़ा करवाने का काम करते हैं, उसका मतलब सिर्फ हमारा सब लोग भाई बैठे हैं, उसका मतलब सिर्फ यही है, कितने अच्छे विचार बनाएं हम अपने परिवार में दें, अपने बच्चों में दें, ताकि
आने वाले समय में कहीं भी खड़े होकर हम लोग इस बात की चर्चा कर सकें कि नहीं, हम बिल्कुल साफ सुथरी छवि के इंसान हैं और आगे काम कर सकते हैं। सब लोगों ने कहा, किसी ने कहा मैं गुरु नानक को मानता हूँ, किसी ने कहा मैं राम को मानता हूँ, लेकिन मेरा मानना है किसी ने ये नहीं कहा मैं राम की मानता हूँ, को तो मानता हूँ सबने कह दिया, कि किसी ने नहीं कहा। तो इसलिए आज इन महापुरुषों के दर्शन के माध्यम से होते हैं। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं इन महापुरुषों के, इनके माध्यम से हमें उनके बारे में पता चलता है। इतनी बानी बात कहते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री मैं अपने को बहुत खुश हो सकता हूँ कि आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर हमें अचानक प्रभु ने बुला लिया है और मैं कहीं से हवन पुरुष आ रहा हूँ केरला से। तो सबसे बढ़िया हम पहले अपने जो हमारे अग्रज हैं श्री रामलाल यादव जी, इनके लिए एक श्लोक जो है भेंट कर रहे हैं। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि नहीं मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम के बदौलत जो है हम सारे कार्य की सिद्धि कर देते हैं। आज 2 साल से लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद तो ही है, गाजियाबाद की धरती पर आपने अपने परिश्रम द्वारा और श्रवण कुमार पुत्र जो है श्री वीरेंद्र कुमार यादव एडवोकेट के द्वारा और हम पत्रकार भाइयों के द्वारा सारी बहनें जो माताएं और यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनकी आज शक्ति है, इनके द्वारा साथ में लेकर के आप उद्यम कर रहे हैं और गरीब जरूरतमंद लोगों को यथाशक्ति सहायता दे रहे हैं जो भगवान दिलवा रहे हैं। और आपने जो है जिनकी आज जयंती मना रहे हैं, ये ज्ञान से ओतप्रोत हैं और संस्कृत में रामायण लिखा है। तुलसीदास जी तो इनकी नकल करके बाद में लिखा है, लेकिन इन्होंने संस्कृत रामायण लिखा पहले, और रामायण में जो लिखा है वो बहुत देर चरणों में नमन करते हैं। और दूसरा श्लोक दे रहे हैं, जो व्यक्ति समाज से कट जाता है वो किसी का नहीं होता है, कहीं काम नहीं होता है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुव पुच्छ विषाणहीन त्रिरंग खादन न जीवमान तद्भाग देयम परमाम पशूनाम। जो साहित्य से, संगीत से, कला से विहीन है, समाज से वंचित है, ऐसे मनुष्य की गणना कहीं होती है, वो पशुओं से भी बदतर है। केवल पूंछ नहीं है, बाकी वो पशु से बदतर है। पशु के समान है, पशु अच्छा होता है, पशु से भी जो है बदतर है। इसलिए हमारे अग्रज श्री रामलाल यादव जी लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोगों को नेक कार्य करने के लिए सत्प्रवृत्ति के मार्ग पर चलाने का साहस और ज्ञान देते हैं और उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे महापुरुष की जयंती हम लोग भी मनाएंगे, जब प्रभु जब तक रहें, सब अवसर रहें, उसको मनाना ही है, क्योंकि ये कर्णधार है हमारे गाजियाबाद के। और मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, पंडित से पूजा करके आ रहा हूँ, घर भी नहीं गया मैं। तो हमारे ऐसे कर्णधार दिन दूनी रात चौगुनी स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है, हेल्थ इज वेल्थ। ये धन जो है धन नहीं होता है, कि वाल्मीकि की जयंती मनाने का सबसे बड़ा जो है अच्छा अवसर यही है। हम इनकी नीतियों पर, इनके ज्ञान के द्वारा हम पूरे क्षेत्र में इनके बताए हुए रास्ते पर चलें, ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। और हमारे अग्रज जो ये काम कर रहे हैं, इनकी भी अच्छी जो है भावना तभी आपकी होगी जब इनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय वाल्मीकि। आइए, जो शरीर से मजबूत हो, मन से वही पहले आए। चलते रहो, लेके चलते रहो। आ जाओ, आते रहो, बस निकलते रहो। हमको नीचे रख लेना भाई, बहुत तसल्ली से। संजू ने सही किया, लेकर के कुर्सी कब्जा करना है, किसी की से बैठो कुर्सी पे।